लड़की ने केवल एक रात सोया था। जब वह जागी तो उसने देखा कि उसकी बगल के बाल 20 सेंटीमीटर बढ़ गए थे। हैरान होकर वह उस अस्पताल में गई जहां वह काम करती थी, लेकिन वहां का दृश्य उसे और भी चौंका देने वाला था। कल तक मरीजों से भरे वार्ड अब अचानक पूरी तरह खाली थे। उसने जितनी बार पुकारा किसी ने जवाब नहीं दिया। पूरा अस्पताल भयानक रूप से शांत था। वह जल्दी से सड़क पर भागी, लेकिन जो देखा उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कभी भीड़ भरी सड़कें अब पूरी तरह सुनसान थीं। जो मोहल्ला लोगों से भरा रहता था वह अब मृत जैसा शांत था। वह तुरंत घबरा गई। यह समझ न पाने की क्या हुआ, उसने एक एक कर दरवाजे खटखटाने शुरू किए, शायद कोई जवाब दे सके, लेकिन जितना भी कोशिश की कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो रातों रात पूरी दुनिया गायब हो गई हो। वह काफी देर तक सड़कों पर चलती रही, जब तक कि वह थक नहीं गई, इसलिए वह आराम करने घर लौटी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके कानों में एक अजीब संगीत बजने लगा। वह उछलकर उठी और उसे देखने गई, सुरक्षा के लिए कुछ हाथ में लेकर। फिर वह घबराते हुए बाहर निकली। संगीत की आवाज का पीछा करते हुए उसने उस आवाज को ढूंढ निकाला और सावधानी से एक अनजान घर में दाखिल हुई। अचानक किसी ने बोलना शुरू किया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन जब उसने साफ देखा तो समझ आया कि वह व्यक्ति जीवित था, ठीक उसके जैसा। उसने तुरंत एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। उसे अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन कम से कम एक और जीवित इंसान को पाकर उसे बहुत राहत मिली। पता चला कि उस पुरुष ने भी ठीक वैसा ही अनुभव किया था। वह भी सोकर उठा और देखा कि सब गायब हैं। उन्होंने एक गहरा जुड़ाव महसूस किया, इसलिए वे मदद के लिए थाने गए, लेकिन वहां भी पूरी तरह अंधेरा और सुनसान हालत थी। कोई रास्ता न देखकर उन्होंने खुद पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ रेडियो उपकरण ढूंढे और एक आपदा संदेश प्रसारित करने की योजना बनाई, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि वॉकी टॉकी और रेडियो में कोई सिग्नल नहीं था। दीप ने एक ड्रॉर से एक हैंडगन निकाली, अगर कुछ हो जाए। फिर वे कार में सवार हुए और शहर छोड़ने की तैयारी की, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही जो उन्होंने देखा उससे वे अवाक रह गए। शहर के बाहर की सड़क पर अचानक एक घना काला कोहरा छा गया था। दीप पूरी तरह हैरान हो गया। वह आगे बढ़कर उसे जांचने गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला उसे तीव्र चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा और दूसरा रास्ता आजमाना पड़ा। लेकिन और भी भयानक बात यह थी कि पूरा शहर चारों तरफ से कोहरे से घिरा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि घना काला कोहरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था।